इवनिंग। स्टार्ट करते हैं ना अगला चैप्टर मैक्सिमम मिनिमम। ज़्यादातर चीज़ें ना मैं आपको फिर बता दूं, ज़्यादातर चीज़ें मैं आपको पढ़ा चुका हूँ, ठीक है ना। ज़्यादातर चीज़ें मैक्सिमम मिनिमम वाली चीज़ मैंने आपको मोनोटोनिसिटी में जो है बता दी है। स्टार्ट करते हैं। बस एक दो और तरीके हैं डिराइव करने के, डिराइव करने के मैक्सिमम मिनिमम का कंडीशन, उसके बारे में अपन बात कर सकते हैं। बस एक आध नई चीज़ होगी मुश्किल से। फंक्शन एफ एक्स इज सेड टू हैव अ मैक्सिमा इफ एफ इज ग्रेटर देन, पढ़ो एक बार, पढ़ो क्या लिखा है। भाई एक पॉइंट पर जो है मैक्सिमा कहा जाएगा, ठीक है ना, अगर उसके आजू बाजू वैल्यू क्या है, कम हो, ठीक है ना सर, सिंपल। और मिनिमा कब कहा जाएगा, जब आजू बाजू वैल्यू जो है ज्यादा हो जाए, ठीक है सर। ये इस डायग्राम से दिख रहा है ना, इस पॉइंट पर x इक्वल टू ए पर क्या है, मैक्सिमा, क्योंकि आजू बाजू है ना, इसके आजू और बाजू, ठीक है ना, वैल्यू क्या है, कम आ रही है, ठीक है, इस वजह से ए पर मैक्सिमा है। और यहाँ पर बी पर क्या है, मिनिमा है, क्योंकि आजू बाजू वैल्यू क्या है, ज्यादा है, सिंपल, ठीक है ना, खत्म बात। तो यही चीज जो मैथमेटिकली लिखा हुआ है कि ए पर जो वैल्यू है, ठीक है ना, वो अगर a प्लस एच से ज्यादा है, ठीक है ना, मतलब राइट साइड से वैल्यू ज्यादा है और लेफ्ट साइड से भी वैल्यू ज्यादा है, a पर ज्यादा है, ठीक है ना, ऊपर है, ठीक है, तो इसका मतलब कि इमीडिएट नेबरहुड से वैल्यू ज्यादा है, तो इसका मतलब उस पॉइंट पर क्या होगा, मैक्सिमा आ जाएगा। और सिमिलरली क्या, इमीडिएट नेबरहुड से वैल्यू अगर कम है तो इसका मतलब वो पॉइंट जो है मिनिमा रहा होगा, ठीक है। आगे पढ़ो। ये तो बता ही दिया अभी है, मिनिमा कंडीशन के आजू बाजू से कम, आजू बाजू से हाँ कम। हाँ भाई अब ये भी पढ़ना ही है ना, पढ़ना ही है, ये भी मैंने आपको बता दिया काफी कुछ। मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन आर नोन एज लोकल, ठीक है ना, लोकल मैक्सिमा, लोकल मिनिमा, इन शब्दों का रिलेटिव मैक्सिमा, रिलेटिव मिनिमा, इन शब्दों का मैंने कई बार प्रयोग किया है, ठीक है ना। रिलेटिव मैक्सिमा यानी कि आस पास से ना, आजू बाजू में जो है वैल्यू कम होना ना, आजू बाजू में वैल्यू कम होना, तो रिलेटिव मिनिमा आ गया। रिलेटिव मैक्सिमा वाला आजू बाजू से वैल्यू ज्यादा होना, ठीक है ना। लोकल मैक्सिमा भी वही चीज है, ठीक है ना, सेम चीज लिखा हुआ है। अच्छा, दीज आर द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट वैल्यू ऑफ फंक्शन। कई बार ऐसे बोला जाता है, जैसे मान लो एग्जामिनर आपसे पूछता है कि बताओ इस फंक्शन का ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है ना, ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, तो कई बार तो क्या है वो इंटरवल मेंशन कर देगा, देखो यहां से लेकर के यहां तक आप बता दो कि ग्रेटेस्ट वैल्यू क्या है, ठीक है। अनलेस अदरवाइज स्पेसिफाइड, एक फंक्शन के कई ग्रेटेस्ट वैल्यू हो सकते हैं, ठीक है सर। और उसका रीजन बहुत ही सिंपल है, क्योंकि कई सारे लोकल मैक्सिमा और लोकल मिनिमा हो सकते हैं, उन्हीं को वो रेफर कर रहा है कि वो कई सारे ग्रेटेस्ट वैल्यू, ठीक है, ऐसा होगा, ऐसा रहा होगा, तभी तो बोल रहा है बताओ कितने मैक्सिमा है, कितने मिनिमा है, ठीक है सर। तो कई बार आईआईटी में इस प्रकार का लैंग्वेज आया कि बताओ इस फंक्शन के कितने मैक्सिमा है, ठीक है, या कितने मिनिमा है। तो आप देख लेना ऐसे कितने पॉइंट आ रहे हैं जिसमें इस प्रकार का बन रहा है, ठीक है ना, इस तरह का बन रहा है, कितने इस टाइप के, मतलब ये पहाड़ बन जाएगा, ठीक है ना, कितनी जो है खाइया बन जाएंगी, तो गिन लोगे 2 पहाड़ 3 पहाड़, तो क्या दो में क्या हो गया भाई है, बताने का तरीका है। पहाड़ का मतलब क्या, मैक्सिमा, ठीक है ना, ऐसा नहीं वहां पर लिखा हो पहाड़ 2 पहाड़ दिख रहे हैं 4 पहाड़ दिख रहे हैं ऐसे, और 2 खाई हैं 4 खाई हैं फालतू में। एक्सट्रीमा, ठीक है ना, जैसे मिनिमा मैक्सिमा वैसे ही एक्सट्रीमा, ठीक है ना द टर्म एक्सट्रीमम, ठीक है ना, एक्सट्रीमम या एक्सट्रीमा इज द सेम, एक्चुअली ऑलमोस्ट द सेम, ठीक है ना, उनका मीनिंग सेम है। टर्निंग पॉइंट है ना, टर्निंग वैल्यू, जैसे आपको मैंने पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बताया था, ठीक है ना, तो उसमें क्या कॉन्केविटी चेंज हो रही है, ठीक है ना, कॉन्केविटी चेंज हो रही है। टर्निंग वैल्यू देखो अभी इसमें फील आ जाएगी आपको ना, देखो टर्न कर गया ना, अभी ये इधर जा रहा था, अभी इधर गया, ठीक है ना, टर्न कर गया, तो इसको भी टर्निंग वैल्यू भी बोलते हैं, पर ये कुछ ज्यादा ही हो गया मतलब, ठीक है ना। आईआईटी वाले ऐसे नहीं बोलेंगे बताओ टर्निंग वैल्यू बताओ ठीक है ना, तो वो तो जानते हैं कि भाई लड़के कहाँ टर्न हो जाते हैं ठीक है सर, तो ये सब नहीं पूछेंगे, ठीक है सर, वो समझ गए ना क्या पूछेंगे अच्छा, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी ग्रेटेस्ट वैल्यू, ये भी बात सही है ना। अभी एक डायग्राम से मैं एक्सप्लेन कर दूंगा कि मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू जो है वो जरूरी नहीं है कि फंक्शन की सबसे ज्यादा वैल्यू रही हो, ठीक है सर। फंक्शन कैन हैव, एक फंक्शन के कई सारे मैक्सिमा मिनिमा हो सकते हैं, वो भी बहुत सिंपल है, कई सारी जगह जो है dy बाई डी एक्स 0 आ जाए, ठीक है ना, तो मैक्सिमा मिनिमा आ जाएंगे। ऑल्टरनेट अकरेंस, ठीक है ना, मैं भी एक डायग्राम बनाता हूं उससे आपको दिख जाएगा, ठीक है ना। मान लो एक फंक्शन ऐसा है, ये मैंने कोऑर्डिनेट बना दिए, कोऑर्डिनेट सिस्टम,
ठीक है, इस टाइप का ये फंक्शन है, ठीक है, ये एक फंक्शन का ग्राफ। अच्छा इसमें देखो सारे पॉइंट्स देख लो आप, ठीक है, मैक्सिमम मिनिमम वैल्यू फंक्शन, लीस्ट वैल्यू ना फाइनाइट इंटरवल, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी द ग्रेटेस्ट। हाँ भाई इस तीसरे पॉइंट पे गौर फरमाते हैं, क्या लिखा है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ अ फंक्शन मे नॉट बी ग्रेटेस्ट, ठीक है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ फंक्शन मे नॉट बी ग्रेटेस्ट वैल्यू इन अ फाइनाइट इंटरवल, ठीक है ना। तो मैक्सिमम वैल्यू जो है यहां पर, ठीक है ना, ये जरूरी नहीं ग्रेटेस्ट वैल्यू, दिख रहा है ना, ग्रेटेस्ट नहीं है, ठीक है, दिस इज नॉट द ग्रेटेस्ट बट दिस इज कॉल्ड अ मैक्सिमा, ठीक है ना, इसे एक मैक्सिमा कहा जाता है, ठीक है। अच्छा आगे, अ फंक्शन कैन हैव सेवरल मैक्सिमा, ठीक है ना, देखा ये वाला चीज क्या है, मैक्सिमा है, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमा, दिस इज ऑल्सो मैक्सिमा, दिस इज मैक्सिमा, ये भी एक मैक्सिमा है, और ये भी एक मैक्सिमा है, ये भी एक मैक्सिमा है, और ये भी जो है एक मैक्सिमम है, ठीक है सर। तो कई सारे जो है अपन ने मैक्सिमा देखे और कई सारे मिनिमा है ना, दिस इज मिनिमा, दिस इज मिनिमा, दिस इज मिनिमा एंड दिस इज मिनिमा मिनिमा, ठीक है ना, कई सारे मिनिमा भी आ रहे हैं। अच्छा अब ये क्या कह रहे हैं, इवन भी ग्रेटर देन मैक्सिमम वैल्यू, बात भी सही, एक मिनिमम पर जो है ना, एक मिनिमम पर जो वैल्यू आ रही है वो हो सकता है किसी मैक्सिमम की वैल्यू से ज्यादा हो जाए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल जैसे कहीं ये वाला मिनिमा दिख रहा है, ये मिनिमा है, ठीक है सर, ये वाला मिनिमा इस मैक्सिमा से ज्यादा आ रहा है, ठीक है ना। तो एक समय पर मिनिमम वैल्यू जो है वो दूसरे किसी समय पर मैक्सिमम वैल्यू से ज्यादा भी हो सकती है, ठीक है ना, ऐसा हो सकता है। मैक्सिमम एंड मिनिमम वैल्यूज ऑफ अ कंटीन्यूअस फंक्शन अकर ऑल्टरनेटिवली, सही बात है भाई, अगर आपने पेन उठाया चलाना चालू किया, मैक्सिमा मिनिमा बनाने लग गए, ठीक है सर, चाहे शार्प कॉर्नर हो चाहे न हो, ठीक है ना, पर अगर आपने पेन उठाया और चलाने लग गए तो ऑल्टरनेट आएंगे, जैसे ये मैक्सिमा आएगा तो इसके बाद मिनिमा ही फॉलो होगा, ठीक है ना। ऐसा होगा ना, अगर आप बढ़ रहे हो, ठीक है ना, तो या तो वैल्यू कम होगा या ज्यादा, कम होगा ज्यादा होगा, तो अगर कम हो रहा है इसका मतलब क्या, आप मिनिमा की तरफ जा रहे हैं, और जैसे ही आप कम होते गए उसके बाद अगर आप उठने लगे तो आप मैक्सिमा की तरफ जा रहे हैं, फिर आप कम हो गए, ठीक है ना सर। तो ऑल्टरनेट आएगा, मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा मैक्सिमा मिनिमा, ऑल्टरनेट अगर करेंगे, ठीक है ना, एक मैक्सिमा के बाद एक मिनिमा ही आएगा, ठीक है, ऐसा आएगा। वही लिखा हुआ कॉन्सेक्यूटिव मैक्सिमा मिनिमा होते हैं, ठीक है। ये सारी बातें समझ में आ गई ना, किसी बात में कोई डाउट मुझे बताओ, ठीक है भाई। यूज ऑफ सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव इन असर्टिंग, ठीक है ना, मैक्सिमा मिनिमा। भाई एक ही बात है ना, एक ही बात है, मैंने आपको मोनोटोनिसिटी में बताया था, इनफैक्ट फंक्शंस में बता देता, फंक्शंस में बता देता कि मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, मैक्सिमा की कंडीशन, जैसे मैक्सिमा ये होता है, दिख ही रहा है मैक्सिमा है, इससे जस्ट पहले ना, इस पॉइंट से जस्ट पहले यहां पर है ना, dy बाई dx क्या रहा है, पॉजिटिव रहा है, और यहां पर डेरिवेटिव क्या रहा है, जीरो रहा है, और इसके आगे जो है dy बाई dx क्या आ गया, नेगेटिव आ गया, समझ में आ रहा है, एंगल एक्यूट, और यहां पर क्या ऑब्ट्यूज का फंडा। तो एक पॉइंट के अबाउट अगर dy बाई dx का साइन उसके लेफ्ट में, ठीक है ना, उससे लेफ्ट में कितना आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, पॉजिटिव से नेगेटिव आ जाए, ठीक है सर। जैसे फॉर एग्जांपल x माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय x माइनस 2, ठीक है, दिस इज द डेरिवेटिव, ठीक है ना, ये किसी फंक्शन का डेरिवेटिव है, अपने को इंटीग्रेशन के फंडे पता ही है, ठीक है सर, तो अपने को पता है कि भाई किसका जो है ये डेरिवेटिव रहा होगा, कर लोगे इंटीग्रेट, ठीक है सर। अच्छा ये किसी का डेरिवेटिव है, अब 1 और 2 के लिए साइन बनाया, ठीक है ना, ये 2 और ये 1, तो 2 के आगे कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, इनइक्वालिटी, ठीक है ना, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव, समझ में आ रहा है, ठीक है सर। अच्छा एक पॉइंट ऐसा सोचना है कि उससे उस पॉइंट से पहले ना, x की वैल्यू से पहले dy बाई dx क्या है, पॉजिटिव है फिर नेगेटिव है, तो 1 क्या है, 1 क्या रहा होगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा रहा होगा, और 2 क्या रहा होगा, पॉइंट ऑफ मिनिमा रहा होगा, ठीक है ना, ये अपन पढ़ चुके हैं, ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना, ठीक है भाई। इसको तो क्या लिखोगे, हटा दो, इसको हटा देता हूं। डबल डेरिवेटिव की अंडरस्टैंडिंग पर आते हैं। हाँ तो डबल डेरिवेटिव पे आते हैं। देखो होता क्या है, डबल डेरिवेटिव है क्या, बाय डेफिनेशन डबल डेरिवेटिव इज रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx, ठीक है, लिखो d स्क्वायर बाई dx स्क्वायर इज रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx। dy बाई dx क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x, y का रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू x। डबल डेरिवेटिव क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है ना, x चेंज हो रहा है तो डेरिवेटिव कैसे चेंज हो रहा है ना सर। तो मैक्सिमा के बारे में सोचते हैं, तो जिस समय पर एक मैक्सिमा आया होगा, ठीक है सर, तो उस पॉइंट से ना, उस पॉइंट से जस्ट पहले
dy बाई डी एक्स कितना आया होगा, पॉजिटिव आया होगा। यहाँ पर dy बाई डी एक्स क्या पॉजिटिव है, ठीक है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव है। फिर उसके बाद dy बाई डी एक्स का वैल्यू कितना आएगा, 0 आएगा, ठीक है सर। और यहाँ पर dy बाई डी एक्स कितना आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा, यानी इस वाले पार्ट के लिए dy बाई डी एक्स इज नेगेटिव। यहाँ तक समझ में आ रहा है, dy बाई डी एक्स पॉजिटिव, फिर 0, फिर नेगेटिव। अच्छा 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 भाई, रेट ऑफ चेंज है ना, मैंने आपको बताया था जैसे डिस्प्लेसमेंट अपन वेलोसिटी कैसे निकालते हैं, फाइनल डिस्प्लेसमेंट माइनस इनिशियल डिवाइडेड बाय t2 माइनस t1, ठीक है सर। बिल्कुल ऐसे ही रेट ऑफ चेंज है ना किसी चीज का, रेट ऑफ चेंज यानी कि डी बाई डी एक्स ऑफ डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है सर। भाई कैसे, इसकी फील कैसे आएगी, इसका वैल्यू क्या आएगा, मतलब पॉजिटिव है नेगेटिव कैसे आएगा। आप क्या करो, फाइनल माइनस इनिशियल अपॉन टाइम फाइनल माइनस टाइम इनिशियल। तो उसी प्रकार से मैंने क्या किया, अगर मुझे किसी का रेट ऑफ चेंज देखना है, बाद में कर लेंगे, dx को कम तो बाद में कर लेंगे, पर फिलहाल जो मैग्नीट्यूड का अंदाजा लगा रहे हैं, तो फाइनल रेट ऑफ चेंज, ठीक है ना, फाइनल रेट ऑफ चेंज कितना आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, ठीक है ना, आगे आ गए ना आप, तो फाइनल, ठीक है ना, फाइनल रेट ऑफ चेंज नेगेटिव माइनस इनिशियल रेट ऑफ चेंज पॉजिटिव, ठीक है सर, और डिवाइडेड बाय, भाई डिनोमिनेटर में तो पॉजिटिव ही आता है क्योंकि आप आगे बढ़ते जा रहे हैं ना, एक्स का जो dx है, एक्स में जो चेंज है दैट इज पॉजिटिव, ठीक है सर। तो कितना आ गया, नेगेटिव माइनस पॉजिटिव आ जाएगा, नेगेटिव नेगेटिव आ गया क्वांटिटी, ठीक है। अब ये बात है ना, अब इसको हम बहुत छोटा कर देते हैं, बहुत छोटा कर देते हैं। आप हल्का सा dx लो, ठीक है ना, हल्का सा, बहुत छोटा सा मामूली सा dx लो, और dx तो कितना आएगा, पॉजिटिव आएगा। जब भी आप इस प्रकार के कर्वेचर पर है ना मूव कर रहे होंगे, ठीक है ना, तो आगे आने वाला ना, हर जगह आगे आने वाले dy बाई dx देख रहे हो, हर आगे आने वाले पॉइंट पर dy बाई dx का वैल्यू क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। अभी फिलहाल dy बाई dx पॉजिटिव है, हर आगे आते 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 क्या हो रहा है, कम होता जा रहा है। तभी तो क्या हुआ है, पॉजिटिव से होता हुआ 0 और फिर नेगेटिव हुआ है। तो आगे आने वाला फाइनल जो dy बाई dx है वो क्या है, नेगेटिव है, मतलब नेगेटिव नहीं है तो, लेकिन कम से कम पीछे वाले dy बाई dx से कम हो रहा है वैल्यू, ठीक है सर। ये रेट समझ में आ गया, रेट ऑफ चेंज ऑफ स्लोप इज नेगेटिव, क्योंकि आगे आने वाला जो स्लोप है, स्लोप अभी फिलहाल स्लोप पॉजिटिव है, बाद में स्लोप 0 फिर नेगेटिव, तो स्लोप का रेट ऑफ चेंज इज नेगेटिव, स्लोप का वैल्यू कम हो रहा है। किसी चीज का वैल्यू कम है इसका मतलब क्या है, रेट ऑफ चेंज क्या हो गया, नेगेटिव हो गया। वेलोसिटी अगर कम हो रही है तो एक्सीलरेशन क्या होता है, नेगेटिव होता है, ये तो पता होगा। हाँ, तो वही है, बस यही है। लिख लो, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx इज नेगेटिव, रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx इज नेगेटिव। रेट ऑफ चेंज ऑफ dy बाई dx इज नेगेटिव, ठीक है। अब इसको और जनरलाइज कर देते हैं, भाई जैसे अपन dy बाई dx निकालते हैं ना किसी पॉइंट पर, उसी प्रकार से बिल्कुल, भाई dy बाई dx क्या है, फंक्शन है, वैसे ही डबल डेरिवेटिव भी क्या है, एक फंक्शन है। तो डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकाले मान लो किसी पॉइंट पर, ठीक है ना, जैसे मान लो वेलोसिटी जो है कम होता जा रहा है, ठीक है ना, वेलोसिटी कम होता जा रहा है, तो किसी पॉइंट पर एक्सीलरेशन निकालोगे कितना आएगा, नेगेटिव आएगा। बात समझ में आ रही है ना, हाँ। तो ये एक्स कोऑर्डिनेट ए बोल देते हैं, ए बोल दो या जो भी उन्होंने बोला हो, ठीक है ना। तो पहली चीज तो जो बहुत बेसिक नेसेसिटी है, ठीक है ना, मैक्सिमा आने की, वो क्या है, पहली बात तो dy बाई dx 0 होना चाहिए, टर्न करना चाहिए ना, dy बाई dx 0 टर्न करना डिसाइड करता है ना, या तो यूं करके टर्न कर गया हो या यूं करके टर्न कर गया हो, ठीक है सर, मैक्सिमा या मिनिमा। तो टर्न करना चाहिए, उसकी कंडीशन ये, और किस प्रकार का टर्न है, ठीक है ना, वो डिपेंड करता है ना किस प्रकार का टर्न है, कि इस पॉइंट पर dy बाई dx का रेट ऑफ चेंज कितना होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है ना, dy बाई dx नेगेटिव। तो क्या कंडीशन आ गई, मैक्सिमा की कंडीशन क्या होती है, dy बाई dx 0 होना चाहिए, और साथ की साथ क्या है, डबल डेरिवेटिव उस पॉइंट पर, कहां पर, जहां पर dy बाई dx 0 है, उस पॉइंट पर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू नेगेटिव होना चाहिए, ठीक है। ये तो लोकल मैक्सिमा की कंडीशन। मिनिमा की कंडीशन सिमिलरली करके आ जाएगी, ठीक है ना, भाई dy बाई dx तो 0 आएगा ही आएगा, आगे लिखा ही होगा, वैसे लिखा ही है। मिनिमा के लिए भी क्या होगा, dy बाई dx तो 0 आ जाएगा, और डबल डेरिवेटिव कितना आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। समझ में आ रहा है क्या, तो यहां से क्या है, आ रहा समझ में। दोनों के लिए पहले dy बाई dx 0, ठीक है, फिर उसके बाद देख लेंगे कि भी जहां जहां 0 आ रहा है dy बाई dx, उन जगहों पर डबल डेरिवेटिव का वैल्यू क्या आ रहा है, अगर नेगेटिव आ रहा है तो मैक्सिमा, अगर पॉजिटिव आ रहा है तो मिनिमा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं।
हाँ भी हेंस, तो ये अपन ने जो भी जो क्रियाक्रम कर रहे थे उसी का जो है कंक्लूजन है कि एफ ऑफ ए इज अ मैक्सिमम वैल्यू ना, एफ ऑफ ए फंक्शन का वैल्यू एट ए इज मैक्सिमम अगर फंक्शन का dy बाई डी एक्स एट एक्स इक्वल टू ए इज जीरो और डबल डेरिवेटिव एट एक्स इक्वल टू ए इज नेगेटिव। ठीक है सर, सिमिलरली हाँ भाई टेस्ट फेल्स, ठीक है ना भाई, नेगेटिव पॉजिटिव तो चलता है, पर मान लो dy बाई डी एक्स जीरो आया, उसी जगह पर क्या है डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ गया, ठीक है ना, तो क्या है कुछ नहीं, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते आप, कुछ भी कंक्लूड नहीं कर सकते। दोनों के एवज में जो मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, ठीक है। इन्होंने क्या बोला, इन दिस केस एफ कैन स्टिल हैव अ मैक्सिमम मिनिमम और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन नाइदर मैक्सिमम, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पता ही अपने को, नाइदर मैक्सिमम नॉर मिनिमम होता है, एक्स क्यूब वाला बताया था ना, एक्स क्यूब में क्या होगा, एक्स क्यूब का एग्जाम्पल ले लो, लेकिन एक्स क्यूब में, हाँ एक्स क्यूब का ले सकते हैं ना एग्जाम्पल, y इज इक्वल टू एक्स क्यूब लिया, इसका डेरिवेटिव कितना जाएगा 3x स्क्वायर, 3x स्क्वायर जो है जीरो कर दिया, x का वैल्यू जीरो आया, फिर डिफरेंशिएट किया, कितना आ गया 6x, टेस्ट फेल्स, क्योंकि 6x का वैल्यू एट x इक्वल टू जीरो जीरो आ रहा है, ना पॉजिटिव ना नेगेटिव। इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है ना, ये x क्यूब का ग्राफ, तो ये क्या आ जाएगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। फिर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन क्या होती है, किसी कर्व पर कोई पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है किसी सर्टेन पॉइंट पर, तो क्या कंडीशन सेटिस्फाई करेगा, हाँ ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या कंडीशन होती है, dy बाई डी एक्स जीरो। अरे मैं आपसे एक बहुत साधारण सा प्रश्न पूछ रहा हूं कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन निकालने का क्या तरीका होगा, समझ में नहीं आया, हाँ बताओ भी क्या होगा, किसका किसका साइन चेंज होगा, dy बाई डी एक्स का, मैं dy बाई डी एक्स निकाल ही नहीं रहा किसी पॉइंट पर, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की क्या कंडीशन होती है, किसका साइन चेंज होता है, dy बाई डी एक्स का, फंक्शन का साइन चेंज करता है, यानी कि dy बाई डी एक्स का पॉजिटिव से नेगेटिव हो जाए, ऐसा गलत है, हाँ भी क्या होता है सर, अगर उस पॉइंट पे टेंजेंट अगर वो कर्व को कट करे कॉन्केविटी चेंज हो जाए, लेकिन कॉन्केविटी चेंज तो मतलब सही बात है, जनरल बात है, पर स्पेसिफिकली मैथमेटिकली कैसे लिखेंगे भाई, dy बाई डी एक्स की टर्म में बात करो, हाँ बोलो बोलो, अरे शांति रखो, फर्स्ट डेरिवेटिव f डैश x इक्वल टू 0, हाँ f डबल डैश x इक्वल टू ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन की कंडीशन ये है, इस पे तो जीरो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन बोल दोगे तुम, नहीं डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज हो उस पॉइंट पर, उस पॉइंट पे जीरो उसके आसपास चेंज बिल्कुल सही, एक्चुअली बिल्कुल सही, यही एक्चुअल डेफिनेशन, डबल डेरिवेटिव जीरो होना चाहिए और साथ के साथ डबल डेरिवेटिव का उस पॉइंट के अबाउट साइन भी चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव जीरो होता है, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव जीरो और डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज, डेरिवेटिव नहीं डबल डेरिवेटिव। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, तो भाई अपन बात कर रहे थे कि भाई वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन और ये सब ये टेस्ट फेल्स, तो इसके दो एग्जांपल मैं आपको दिखाया था भाई, एक तो क्या y इज इक्वल टू एक्स की पावर 4, ये x की पावर काफी बड़ा ले लोगे ना तो हर बार टेस्ट फेल हो जाएगा इवन पावर के लिए, ठीक है, तो इसका ग्राफ कैसा बनेगा, इसका ग्राफ ऐसा बनता है, इवन फंक्शन है लगभग ऐसा बनेगा पैराबोला जैसा, ठीक है ना, लगभग ठीक है ना, लगभग ठीक है ना, ऐसा बन जाएगा। तो भाई डेरिवेटिव जीरो पर जीरो आ रहा है, डबल डेरिवेटिव जीरो पर जीरो आ रहा है, ठीक है ना, टेस्ट फेल्स, ठीक है ना, आप बता ही नहीं सकते, क्या नहीं बता सकते कि जीरो जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है मिनिमा है, वैसे तो दिख रहा है एक्स की पावर 4 का आराम से ग्राफ दिख रहा है, इवन फंक्शन आएगा और जीरो पर मिनिमम है, नहीं एक्स की पावर 4 है ना, इसका मिनिमम वैल्यू क्या आएगा, इवन पावर का मतलब ही क्या है, जीरो पर मिनिमम, तो दिख रहा है जीरो पर मिनिमम है, पर आपका जो है वो टेस्ट फेल हो गया, ठीक है ना, क्योंकि एक्स क्यूब के लिए अलग रिजल्ट आ रहा है, इसके लिए अलग आ रहा है, ठीक है ना। सिमिलरली y इज इक्वल टू माइनस एक्स की पावर 4, ठीक है, ये भी फंक्शन इवन आ जाएगा, इसका ग्राफ ऐसा आ जाएगा, ठीक है, ऐसा ये आ जाएगा, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा, तो इसके लिए टेस्ट फेल्स, क्योंकि डेरिवेटिव जीरो डबल डेरिवेटिव भी जीरो आ रहा है जीरो पर, तो आप बता ही नहीं पाएंगे कि मैक्सिमा है मिनिमा है, एक ही पॉइंट पर अगर डेरिवेटिव और डबल डेरिवेटिव दोनों जीरो हो जाते हैं तो आपको इस तरह से ना ग्राफ से बता सकते हो, ठीक है ना,
और भी फंडे है मतलब, ठीक है ना। फिर आपको क्या पूरा ग्राफ ही स्केच करना पड़ेगा, ठीक है ना। पर आप dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 0 एंड डबल डेरिवेटिव, ठीक है ना, जहां पर dy बाई 0 उसका साइन क्या, उस फंडे से आप नहीं बता पाएंगे, ठीक है ना, वहां पर टेस्ट फेल हो जाता है बस, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। I prove that for a given slant height, volume of conical tent is maximum if theta is equal to tan inverse root 2. थीटा जो है सेमी वर्टिकल एंगल है, सेमी वर्टिकल एंगल है भाई। कोन तो पता ही होगा आपको, कोनिकल टेंट है ना, जैसे ऐसा होता है, ठीक है सर। ये कोन का सामने का प्रोजेक्शन है ऐसा। अब आप जो है इसको थोड़ा 3D की फील देना चाहें तो ऐसा बन जाएगा, ठीक है ना, ऐसा इस टाइप का कोन। अब इन्होंने बोला गिवन स्लांट हाइट, भाई स्लांट हाइट क्या होता है, ये एल, ठीक है, दिस इज स्लांट हाइट। यहां से अपन ने परपेंडिकुलर डाल दिया, ये एंगल 90 आ जाए। यहां से यहां तक का दूरी जो है वो होगा रेडियस, ठीक है, आर, और यहां से यहां तक का जो दूरी है वो बोल दिया एच, ठीक है ऐसा। तो एल गिवन है, ठीक है ना, एल गिवन है। सेमी वर्टिकल एंगल का मतलब क्या है, ये वाला एंगल, ये थीटा है। अच्छा, तो एल क्या आ जाएगा, हाइपोटेन्यूज, ये एच कितना हो जाएगा, एल कॉस थीटा, और आर कितना हो जाएगा, एल साइन थीटा, ठीक है, लिख देता हूं। आर जो आ जाएगा एल साइन थीटा और एच हो जाएगा एल कॉस थीटा। अच्छा, वॉल्यूम जो है, वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच। भाई इसमें पुट कर दिया सब कुछ, ठीक है ना सर। तो ये आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर एच, एल क्यूब आ जाएगा और मल्टीप्लाइड बाय आर स्क्वायर, साइन का तो स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस, साइन स्क्वायर थीटा इंटू कॉस थीटा, ठीक है सर। तो वॉल्यूम फंक्शन जो है वो किस पर डिपेंड कर रहा है, थीटा पर। एल तो कांस्टेंट है, ठीक है ना, एल वेरी नहीं कर रहा। तो क्या क्या डीवी बाई डी थीटा निकाला है ना, फंक्शन को डिफरेंशिएट कर दिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, तो आ जाएगा 1/3 ऑफ पाई एल क्यूब, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे। और क्या है, साइन स्क्वायर इंटू कॉस का डेरिवेटिव है ना, तो प्रोडक्ट रूल से साइन स्क्वायर कॉस को डिफरेंशिएट कर दिया। साइन स्क्वायर का आ जाएगा 2 साइन कॉस मल्टीप्लाइड बाय कॉस प्लस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाए, कॉस का डेरिवेटिव आ जाए माइनस साइन, इसको अपन ने 0 कर दिया, ठीक है ना, इसको 0 कर दिया। भाई इसमें क्या है, साइन साइन कट जाएगा, ठीक है, ये कितना आ रहा है 2 माइनस टेन स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो बात समझ में आई क्या, ठीक है ना। भाई वैसे भी दिख रहा है साइन थीटा 0 नहीं होगा, साइन थीटा 0 कब होगा, जब थीटा 0 आ जाए तो वो ज्योमेट्रिकली क्या, वो पिचक जाएगा, एक कोन क्या आ जाएगा, थिन लाइन आ जाएगा। और थीटा जो है 180, थीटा 90 भी नहीं हो सकता, नहीं तो कोन जो है वो इन्फिनिटी को टेंड करने लग जाएगा, ठीक है सर, ठीक बात है ना, ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं थीटा 0 और 180। अच्छा, तो टी का वैल्यू कितना आ गया भाई, माइनस रूट 2 भी क्या है, नॉन सेंस, ठीक है ना, रूट 2 ही आएगा। टेन थीटा जो है इज इक्वल टू रूट 2, ठीक है सर। अब कायदे से, तो ना कायदे से तो क्या करना चाहिए, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करना चाहिए, ठीक है ना ऐसा। और फिर डिफरेंशिएट करने के बाद टेन थीटा का वैल्यू जो रूट 2 आ रहा है, मैं कर ही देता हूँ, पहला सवाल है ना इसलिए मैं कर रहा हूँ, ठीक है ना, बाद में नहीं करूंगा, ठीक है ना। डिफरेंशिएट कर दिया, डी स्क्वायर वाई बाय डी स्क्वायर वी बाय डी थीटा स्क्वायर, ठीक है ना, ये तो कांस्टेंट आ जाएंगे 1/3 ऑफ पाई एल क्यूब, ठीक है सर। भाई 2 साइन कॉस स्क्वायर है ना, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, साइन को डिफरेंशिएट किया तो कॉस आ जाएगा, 2 कॉस क्यूब आ जाएगा, समझ में आ रहा है ऐसा। और फिर क्या है, फिर 2 साइन मल्टीप्लाइड बाय कॉस स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 2 साइन कॉस, समझ में आ रहा है, ऐसा आ जाएगा। और साइन क्यूब का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस 3 साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय कॉस, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा। तो कितना रहा, माइनस 4 साइन स्क्वायर कॉस माइनस 3, तो माइनस 7 साइन स्क्वायर कॉस आ रहा है, तो कितना आ रहा है 1/3 ऑफ पाई एल क्यूब मल्टीप्लाइड बाय कॉस तो बाहर निकाल लिया और ये जाएगा 2 कॉस स्क्वायर, ठीक है सर, और माइनस 7 साइन स्क्वायर, ठीक है सारा। तो टेन थीटा अगर रूट 2 है तो थीटा
परपेंडिकुलर कितना आ जाएगा, √2 1, ये आ जाएगा √3, ठीक है सर। भाई कॉस थीटा तो पॉजिटिव आएगा ही आएगा, ठीक है ना, पॉजिटिव आएगा। 2 cos स्क्वायर है ना, cos स्क्वायर कितना आ जाएगा 1/3, 2/3 दिख गया क्या, ठीक है ना, नेगेटिव दिख गया क्या, 7/3 और यहाँ पर लिखा है 2/3, ठीक है ना, 2 × 1/3 और -7 × 2/3 14/3, अच्छा खासा नेगेटिव आ रहा है। तो नेगेटिव भाई जहां पर है ना dv/d थीटा जो है 0 आ रहा है, उस थीटा के लिए ना डबल डेरिवेटिव जो है वो नेगेटिव आ रहा है। तो डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आने का मतलब क्या है कि ये पॉइंट जो है वो पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, ठीक है ना, थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स √2 जो है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, वही उन्होंने बोला था मैक्सिमा, ठीक है ना। पर जनरली क्या, जब एक ही आंसर आ रहा है, एग्जामिनर बोल रहा है कि मैक्सिमा है, तो समझ में आता ही क्या मैक्सिमा है, नहीं, एक ही पॉइंट आ रहा है ना, अगर दो होते तो अपन को फिर भी तकल्लुफ करना पड़ता। पर दिस इज द आइडियल वे, इस तरह से करना चाहिए, ठीक है ना, इस तरह से डबल डेरिवेटिव तक ले जाओ, डबल डेरिवेटिव का वैल्यू निकालो, जहां पर डेरिवेटिव 0 आ रहा है उस जगह पर बोल दो कि भी नेगेटिव आ रहा है डबल डेरिवेटिव का वैल्यू, और अब ये जो है पूरी कंडीशन फुलफिल हो गई है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, नेक्स्ट, अ वायर ऑफ लेंथ 20 सेंटीमीटर इज कट इनटू 2 पीसेज, है ना, 1 पीस कन्वर्टेड इनटू अ सर्कल एंड अदर इनटू अ स्क्वायर, है ना, एक पीस से आपने जो है सर्कल बनाया, यानी कि वायर का जो एक लेंथ था, ठीक है ना, उसको आपने गोल कर दिया, और वायर का जो दूसरा लेंथ था उससे आपने चौकोर बनाया, ठीक है, इनटू सर्कल एंड द स्क्वायर, वेयर द वायर इज टू बी कट फ्रॉम सो दैट द सम टोटल ऑफ द एरिया ऑफ द टू प्लेन फिगर्स इज मिनिमम मैक्सिमम, ठीक है। एक वायर है, ठीक है, इसकी लेंथ जो है यहां से लेकर के यहां तक दैट इज 20 सेंटीमीटर, ये 20 सेंटीमीटर दे रखा है। अब इन्होंने कहा है बताओ, तो भी अपन मान लेते हैं कि इस साइड से जो बनाया ना अपन ने, यहां से जो बनाया x मान लेते हैं इसको, और बाकी बचा हुआ हिस्सा जो है वो आ जाएगा 20 - x, और बोल देते हैं कि x से अपन ने सर्कल बनाया, ठीक है, कुछ भी मान लो आप, तो x से सर्कल बनाया, बोल देंगे कि क्या क्या है कैसे, तो x से सर्कल बनाया, ठीक है ना, ऐसा, ठीक है। अब क्या बोला इन्होंने, फाइंड सम टोटल ऑफ एरिया, एरिया निकालना है, तो पेरीमीटर बन के निकला, x जो है वो पेरीमीटर बन के निकला, तो पेरीमीटर सर्कल का पेरीमीटर कितना होगा 2πr, तो लिख देते ना 2πr इज इक्वल टू x, और ये क्या पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर, तो 20 - x इज इक्वल टू 4a, ठीक है ना, ऐसा बोल दिया। हाँ जी, अपने को निकालना क्या है, एरिया निकालना है, एरिया फंक्शन अपन डिफाइन कर लेते हैं, तो एरिया फंक्शन क्या आ जाएगा πr², r का वैल्यू कितना है x/2π, तो एरिया फंक्शन जो आ रहा है πr² और r का वैल्यू x/2π का स्क्वायर प्लस क्या आ जाएगा a², और a कितना है 20 - x/4 का स्क्वायर, ठीक है ना सर, ये एरिया फंक्शन। तो एरिया फंक्शन किस पर डिपेंड कर रहा है, x पर डिपेंड कर रहा है, तो dA/dx निकाल लेते हैं। मैक्सिमम मिनिमा के लिए सबसे पहले तो आपको dY/dx ही निकालना है। कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 4π, तो नीचे लिखा हुआ है, और अभी ये लिखा है 2x/4π करके, और फिर भाई स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव कितना आ जाएगा 2 टाइम्स थीटा, ठीक है, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 टाइम्स थीटा, और फिर इसका डेरिवेटिव है ना, इसका 20/4 का तो कांस्टेंट है, डेरिवेटिव 0 आ जाएगा, और -x/4 का -1/4, ठीक है सर। पहला काम ही अपने को क्या करना है, इसको 0 कर देना है, ठीक है, dY/dx को 0 कर दिया।
अच्छा तो x का वैल्यू निकाल लेते हैं जिसके लिए dy बाई डी एक्स जीरो हो रहा है, पर डबल डेरिवेटिव भी निकाल लेते हैं लगे हाथ, ठीक है ना, क्योंकि डबल डेरिवेटिव भी निकालना ही होता है। डी स्क्वायर ए बाई डी एक्स स्क्वायर भाई कितना आ जाएगा 2/4 पाई ना, 2/4 पाई, ठीक है ना, 2/4 पाई। और यहां पर कितना आ रहा है भाई, x को देखो 20/4 को मत देखो, तो कितना आ जाए +1/8, 1/8 दिख गया क्या, +1/8। तो डबल डेरिवेटिव तो क्या आ रहा है, हमेशा ही डबल डेरिवेटिव हमेशा ही पॉजिटिव आ रहा है। इसका क्या मीनिंग हुआ, किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, शांति रखो, किसी फंक्शन का डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव, इसका क्या मीनिंग हुआ, हाँ अरे शांति रखो, हाँ तुम बताओ भाई, हाँ ये एक फंक्शन है उसका डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव है, इसका क्या मीनिंग हुआ, कॉनकेव अप होगा और क्या, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव तो कॉनकेविटी अप होगी। क्या अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ज्यादा दिमाग खर्च हो रहा है तो क्या अपवर्ड फेसिंग पैराबोला है, ऐसे बोल दो, कॉनकेव अप होता है, कॉनकेव अप आएगा। अच्छा अभी तो dy बाई डी एक्स जीरो किया तो डबल डेरिवेटिव हमेशा पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, उसके लिए तो dy बाई डी एक्स नेगेटिव होता है, तो पॉइंट ऑफ मिनिमा ही आएगा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ ही नहीं सकता, ठीक है ना, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा तो आ ही नहीं सकता। अच्छा dy बाई डी एक्स जीरो देख लेते हैं, तो भी कितना आ रहा है x/2 पाई, 2 पाई, और यहां से कितना आ गया +x/8, ठीक लिखा ना, x/2 पाई, और यहां से x/8, और कितना रहा 20/4, 40, 10 आ रहा है, 10/4, 5/2, देखो सही लिखा है क्या, ठीक है ना, 40, 10, 10/4, 5/2 आ जाएगा, सही लिखा है ना ये। हाँ भाई आगे बढ़ते हैं, तो x का वैल्यू जो है, x का वैल्यू आ रहा है 5/2 डिवाइडेड बाय 5/2 डिवाइडेड बाय x कितना आ रहा है 8 + 2 पाई डिवाइडेड बाय 16 पाई, ठीक है ना, ऐसा आ जाएगा भाई, ये 2 कट जाएगा, ऊपर कितना आ जाएगा 8 पाई इंटू 5 आ जाएगा 40 पाई, फिर क्या किया 2 से डिवाइड कर दिया, तो 20 पाई अपॉन पाई + 4 आ रहा है, 20 पाई अपॉन पाई + 4, ये x का वैल्यू आ रहा है, कुछ ज्यादा ही तो नहीं आ रहा है, 23, 67, नहीं कोई नहीं, सही है, ठीक है ना, सही है, 60/7 हो सकता है ना, x का वैल्यू हो सकता है 60/7, 8-9 के आसपास आएगा, 9-10 के आसपास, सही है। तो ये क्या गया भाई, dy बाई डी एक्स जो है वो 0 आ रहा है जब x का वैल्यू 20 पाई अपॉन पाई + 4 है, ठीक है सर, और डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ कि ये जो है पॉइंट ऑफ मिनिमा है, ठीक है ना, लिख लो पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा आ रहा है। अब मैंने जैसा कि आपको बताया था इंटरवल के एंड पॉइंट पर चेक करना जरूरी होता है, याद आ रहा है, ठीक है ना, इंटरवल के एंड पॉइंट पर चेक करना जरूरी होता है। तो इंटरवल के एंड पॉइंट्स क्या हो जाएंगे भाई, एक्सट्रीम कंडीशन, x का वैल्यू कहां से कहां वेरी कर रहा है, 0 से लेकर के 20, समझ में आना, पूरा या तो सर्कल ही बना दो, ठीक है ना, पूरा या क्या स्क्वायर ही बना दो। और अगर आपका दिमाग थोड़ा और तेज चलता है तो आप ऐसे सोचो कि एरिया जो है ना, एरिया सबसे सिमेट्रिक फिगर जो है दुनिया में, उसका एरिया जो है गिवन पेरीमीटर के लिए सबसे सिमेट्रिक जो सर्कल होता है, ठीक है, उसका एरिया क्या होगा, मैक्सिमम होगा, ठीक है। तो अगर आप पूरा का पूरा जो x है, जो सर्कल को आपने कंट्रीब्यूट किया, वो अगर 20 कर देंगे तो एरिया सबसे ज्यादा आएगा, वो भी देख भी लेना, आ भी जाएगा, ठीक है ना, अपनी कंडीशन से भी आ जाएगा, पर ऐसे दिख रहा है कि x का वैल्यू 20 के लिए क्या आ जाएगा, मैक्सिमम एरिया आएगा, और बाकी मिनिमम के लिए तो ये आ ही रहा है। हाँ जी स्टार्ट करते हैं। तो x का वैल्यू 0 के लिए अपन निकाल लेते हैं, एक मैं मामूली सा कर्व ड्रॉ कर रहा हूं, यहां पर x का वैल्यू 0, यहां पर x का वैल्यू क्या है 20 पाई डिवाइडेड बाय पाई + 4, और यहां पर वैल्यू है 20, ठीक है। तो x का वैल्यू जब 20 हुआ, x का वैल्यू जब 20 हुआ तो पूरा सर्कल बन गया, सर्कल के लिए एरिया कितना आ गया, सर्कल के लिए एरिया x का वैल्यू 20 हो गया ना, तो 20, 10, 100 अपॉन पाई दिख गया क्या, है ना, 100 अपॉन पाई, 100 अपॉन पाई आ रहा है कहीं पर, ठीक है सर। और 0 के लिए तो x का वैल्यू जब 0 तो 20
एक्चुअली 0.5 25 दिख गया क्या? ठीक है ना 25, तो 0 के लिए आ रहा है 25। अब भाई आप देख लो अंदाजे से ना 100/π बड़ा नंबर है या 25 बड़ा नंबर है? 100/π जो है बड़ा नंबर है ना, 100/π क्लियरली बड़ा नंबर है, तो ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है सर, तो ग्राफ यहां से स्टार्ट होगा, ठीक है ना, और अपने को पहले ही पता है पैराबोला का dy/dx 0 कहां पर होता है? वर्टेक्स पर। ठीक है सर, तो पैराबोला बनेगा पहली बात, अपवर्ड फेसिंग पैराबोला बनेगा, क्वाड्रेटिक फंक्शन है, लीडिंग कोएफिशिएंट पॉजिटिव होगा, देख लो तो कैसा जाएगा? वर्टेक्स यहां पर आ जाएगा, ये पैराबोला ही आएगा, इनफैक्ट यहां पर इसका वर्टेक्स आएगा। ठीक है सर, तो यही ग्राफ है, इनफैक्ट एग्जैक्ट ग्राफ यही है, पैराबोला आएगा और मैक्सिमम वैल्यू आ रही है यहां पर है ना, कहां पर? 100/π जो है मैक्सिमम एरिया है, और कब आ रहा है? जब x का वैल्यू 20 है, और मिनिमम वैल्यू आ रहा है जब x का वैल्यू ये है। ठीक है ना, ये आपका आंसर। आगे बढ़ते हैं। A point P is given on the circumference of a circle of radius r, ठीक है ना, एक पॉइंट P given है, chord QR is parallel to the tangent at P, determine the maximum possible area of triangle PQR। ठीक है ना सर, R की टर्म में आएगा आंसर, करो। हाँ स्टार्ट करते हैं। पॉइंट P इज गिवन ऑन सर्कमफ्रेंस ऑफ सर्कल ऑफ रेडियस r। एक पॉइंट P है, ठीक है सर, वो सर्कमफ्रेंस पर गिवन है। कॉर्ड QR इज पैरेलल, ठीक है ना, कॉर्ड QR जो है पैरेलल है। तो कॉर्ड QR जब बनाएंगे अपन, मान लो कॉर्ड QR यहाँ पर है, ठीक है, तो उन्होंने क्या कहा PQR, ठीक है ना, ऐसा। तो ऐसे तो ट्राइंगल क्या छोटा बन जाएगा, तो जरूर जो है QR जो है इधर आया होगा, ठीक है ना, मतलब समझ रहे हो, नीचे वाले सेगमेंट है, माइनर सेगमेंट इस तरह से बना होगा, ये P, ये Q, ये R, ठीक है ना, और ये लाइन टेंजेंट, ठीक है ना, ये टेंजेंट लाइन बना दिया। अभी क्या करें, डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR। तो सिमेट्री से दिख रहा है ना, अगर ये और ये दोनों पैरेलल हैं तो इसका मतलब ये दोनों लेंथ क्या होंगी, बराबर होंगी, ठीक है ना, ये दोनों लेंथ बराबर होंगी, तो दोनों को बराबर कर दिया। इनफैक्ट यहां से क्या किया, परपेंडिकुलर डाल दिया। तो सिमेट्री से दिख रहा है कि अगर ये पैरेलल है तो इसका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर क्या होगा, डायमीटर होगा, तो यहां पर सेंटर आ जाएगा, ठीक है ना, इसको O बोल दिया। डिटरमाइन द मैक्सिमम पॉसिबल एरिया, ठीक है। तो ऐसा करते हैं, इसको इससे जोड़ दिया, इसको इससे जोड़ दिया,
ये वाला पूरा एंगल है ना, इस पूरे एंगल को आप थीटा बोल दो, पूरा एंगल थीटा बोल दिया। तो अगर ये पूरा एंगल थीटा है तो सेंटर पर एंगल कितना आ जाएगा, 2 थीटा, उसका ये क्या होगा, हाफ होगा, तो ये वाला एंगल थीटा आ जाएगा, ठीक है ना, ये थीटा आ जाएगा। अच्छा ये थीटा, तो ये अपन आर मान लेते हैं, ठीक है ना, ये आर है। तो अगर यहां से यहां तक का दूरी आर है तो यहां से यहां तक का दूरी कितना हो जाए, आर कॉस थीटा। यहां से यहां तक का दूरी तो आर होगा ही आगा, तो यहां से यहां तक का दूरी जो है वो हो जाएगा आर प्लस आर कॉस थीटा। अच्छा और ये कितना हो जाएगा, आर साइन थीटा, आर साइन थीटा। तो यहां से यहां तक का दूरी हो जाएगा 2r साइन थीटा। इन्होंने बोला गिवन आर है ना, आर फिक्स है, तो वेरी क्या कर रहा है, थीटा वेरी कर रहा है बेसिकली, ठीक है ना सर। ये ट्रायंगल कैसे वेरी कर रहा है, ऐसे ऐसे वेरी कर रहा है, ठीक है सर। भाई ज्यादा आप समझो ना, ये मैक्सिमम मिनिमम का सवाल बना ही क्यों, क्योंकि अगर आप ऐसे फैला दोगे इसको, ठीक है ना, यानी कि ट्रायंगल को आप ऐसा बना दोगे ना, इस टाइप का, ठीक है सर, ऐसा बना दोगे तो क्या होगा, एरिया कम हो जाएगा, ठीक है सर। और अगर आप बिल्कुल यूं चपटा कर दोगे, ठीक है सर, तो भी एरिया जो है बहुत कम हो जाएगा, ठीक है सर। बीच में एक ऐसी सिचुएशन आई होगी जब मैक्सिमम आया होगा, ठीक है सर। अब एरिया फंक्शन लिख लेते हैं अपन थीटा की टर्म में, ठीक है। तो एरिया कितना हो जाएगा इस पूरे ट्रायंगल का, हाफ ऑफ बेस मल्टीप्लाइड बाय हाइट, तो हाफ ऑफ 2r साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय r प्लस r कॉस थीटा। तो डेल्टा आ जाएगा हाफ ऑफ 2r साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय r प्लस r कॉस थीटा, ठीक है सर। भाई r r ये 2 तो काट देना, r r बाहर निकाल लेना, ठीक है ना। ये d डेल्टा रेट ऑफ चेंज ऑफ एरिया विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है सर, ये निकाल लेते हैं। तो आर स्क्वायर तो बाहर ही आ जाएगा कांस्टेंट, और बाकी क्या है साइन इंटू 1 प्लस कॉस। साइन इंटू 1 प्लस कॉस को मैंने प्रोडक्ट फंक्शन से, ठीक है ना, डिफरेंशिएट कर रहा हूं। तो साइन इंटू 1 प्लस कॉस, साइन का डेरिवेटिव कॉस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस, प्लस साइन मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस का डेरिवेटिव आ जाएगा माइनस साइन, इसको 0 कर दिया, ठीक है ना। भाई साइन स्क्वायर को लिख लिया 1 माइनस कॉस स्क्वायर करके, ठीक है ना। तो ये बन रहा है कॉस प्लस कॉस स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर माइनस 1, समझ में आ ना, साइन स्क्वायर। इसको 0 करना है बस अपने को, बाकी तो क्या 0 होगा। तो ये कितना आ जाएगा 2 कॉस स्क्वायर प्लस सी माइनस 1 इज इक्वल टू 0। इसका एक रूट माइनस 1 दिख गया अपने को खट से, ठीक है ना। 2 माइनस 1 माइनस 1, तो सी प्लस 1 जो है कॉमन आया होगा, और कितना आ जाएगा 2c माइनस 1 इज इक्वल टू 0। तो एक तो कॉस का वैल्यू आ रहा है -1, एक आ रहा है 1/2, तो कॉस थीटा -1 तो क्या है 180 दे देगा। 180 ज्योमेट्रिकली क्या एब्सर्ड है, ठीक है ना, बकवास, ठीक है ना सर। इसके लिए 60 डिग्री आ जाएगा, थीटा जो है 60। थीटा 60 से क्या पता चलता है, ट्राइंगल क्या है, इक्विलेटरल है, ठीक है सर। अच्छा भाई ये लाइन और ये लाइन पैरेलल है, ठीक है सर। तो दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों लेंथ क्या आएंगे, बराबर आएंगे ना। सिमिट्री से बोला, सिमिट्री, ठीक है ना, सिमिट्री। अब आगे फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट पी ऑन द कर्व, ठीक है ना, x² बाय 8 प्लस y² बाय 18 इज इक्वल टू 1 इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, सो दैट एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट, यानी कि कोऑर्डिनेट x के बीच में वो मिनिमम हो। तो डायग्राम भी बना रखा है ना, काफी आसान कर दिया आपके लिए ना। एलिप्स आएगा बेसिकली ना, ये एलिप्स आएगा, ये एलिप्स का इक्वेशन लिखा हुआ है, स्टैंडर्ड एलिप्स। तो डायग्राम तो गलत बनाया, कोई बात नहीं, चल जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी स्टार्ट करते हैं ना। लिखो पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ऑन एलिप्स, मैंने आपको बता दिया ना पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एलिप्स पर x² बाय a² प्लस y² b² इज इक्वल टू 1 पर मानते हैं a cos थीटा b sin थीटा। तो a का वैल्यू कितना है 2√2,
बी का वैल्यू कितना है 3√2, ठीक है ना, ए का वैल्यू 2√2, बी का वैल्यू 3√2। तो इस पर पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या मानेंगे 2√2 कॉस थीटा और 3√2 साइन थीटा। लिख लो, इस पर पॉइंट मान लिया 2√2 कॉस थीटा कॉमा 3√2 साइन थीटा, ठीक है ना, 2√2 कॉस थीटा 3√2 साइन थीटा। अच्छा, टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मैंने आपको बताया था, कोई भी 2 डिग्री का हो क्या करना होता है, एक्स स्क्वायर की जगह एक्स एक्स वन, वाई स्क्वायर की जगह वाई वाई वन वगैरह वगैरह। पर इसमें तो बस एक्स स्क्वायर और वाई स्क्वायर है, तो एक्स स्क्वायर को कैसे रिप्लेस कर दिया, एक्स स्क्वायर को लिख लिया एक्स इंटू 2√2 कॉस थीटा, ठीक है सर, और वाई स्क्वायर को लिख लिया वाई इंटू 3√2 साइन थीटा, है ना सर। तो अपने को उससे टेंजेंट लाइन का इक्वेशन मिल जाएगा। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन इस पॉइंट है ना, इसी पॉइंट को P बोला है ना, दिस इज पॉइंट P, ठीक है। तो टेंजेंट लाइन का इक्वेशन हो जाएगा x cos थीटा बाई 2√2 प्लस y साइन थीटा डिवाइडेड बाय 3√2 इज इक्वल टू 1, ठीक है ना। ये आपका टेंजेंट लाइन का इक्वेशन। अब भाई साहब क्या कह रहे हैं कि ट्राइंगल जो बन रहा है ना फर्स्ट क्वाड्रेंट में, यानी कि ये वाला ट्राइंगल है ना, ये ए ओ बी, ये वाला ट्राइंगल, तो इसमें आप क्या करो, पॉइंट ए के कोऑर्डिनेट निकाल लो। पॉइंट ए क्या है, एक्स इंटरसेप्ट। एक्स इंटरसेप्ट निकालने के लिए क्या करेंगे, वाई को 0 कर देंगे। वाई को 0 कर दिया, तो वाई को 0 किया तो एक्स कितना आ जाएगा 2√2 अपॉन कॉस थीटा ना। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे 2√2 डिवाइडेड बाय कॉस थीटा कॉमा 0, ठीक है सर। इस पॉइंट के लिए क्या करेंगे, एक्स को 0 कर देंगे, है हाँ, एक्स को 0 कॉमा 3√2 बाय साइन थीटा, ठीक है सर। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा, हाफ ऑफ बेस इंटू हाइट, ठीक है ना, बेस ही आ रहा है हाइट ही आ रहा है, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल डेल्टा आ जाएगा हाफ ऑफ 3√2 अपॉन साइन थीटा मल्टीप्लाइड बाय 2√2 अपॉन कॉस थीटा, ठीक है सर। वे 2 साइन थीटा कॉस थीटा कितना आ जाएगा साइन 2 थीटा, ऊपर कितना आ जाएगा 3 2 6 6 टू द 12 बाय साइन 2 थीटा। तो भाई हर जगह जो है डिफरेंशिएशन नहीं लगाना होता है, हर जगह दिमाग लगाना होता है, ठीक है सर। तो साइन 2 थीटा का भाई इसको क्या करना है, अपने को मिनिमाइज करना है, ठीक है ना, एरिया मिनिमम होना चाहिए। तो मिनिमम के लिए क्या है, साइन 2 थीटा को मैक्सिमम कर दो। साइन 2 थीटा का मैक्सिमम वैल्यू क्या है 1, थीटा कितना आ गया 45, खत्म, ठीक है ना, थीटा 45। तो पॉइंट ऑन एलिप्स क्या आ जाएंगे, पॉइंट ऑन एलिप्स भी आप बता सकते हो, ठीक है ना, क्या जाएगा 3√2 2,3 आ रहा है 3,2 आ रहा है 2,3 आ जाएगा, है ना, हाँ 2,3 ये पॉइंट आ जाएगा एलिप्स पर। आगे बढ़ते हैं। ठीक है ना, आज अगला फाइंड द इक्वेशन ऑफ लाइन थ्रू 1,8, ठीक है ना, एक लाइन का इक्वेशन बताना है आपको जो 1,8 से पास कर रहा है, कटिंग द पॉजिटिव सेमी एक्सिस मतलब पॉजिटिव एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एट ए एंड बी एफ, एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ ए बी एस मिनिमम, ठीक है ना, जैसा अपन ने भी ट्राइंगल बनाया था बिल्कुल वैसे ही सवाल है। तो भाई ऐसे दे रखा है, एक लाइन है जो 1,8 से पास कर रहा है, ठीक है सर, और कटिंग ए एंड बी है ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोल देते हैं ए करके, इस पॉइंट के बोल देते हैं बी करके। एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ, ओ क्या है ओरिजिन है ऑफ कोर्स, ठीक है, ओ ए बी, इस ट्राइंगल का एरिया क्या करना है अपने को मिनिमाइज करना है, ठीक है सर, बनाओ।
आगे बढ़ते हैं। तो भाई कई सारे तरीकों से आप जो है प्रोसीड कर सकते हैं भाई। चलो ठीक है, ऐसे कर लेते हैं ना। लिखो, लाइन का एक क्वेश्चन मान लिया, x बाय ए प्लस वाई बाय बी इज इक्वल टू 1, ठीक है सर। ये कितना आ जाएगा, a 0, ये आ जाएगा 0, b, ठीक है, ऐसा करके बोल दिया, ठीक है ना। ये लाइन का इक्वेशन, इस लाइन का इक्वेशन जो है, ये लाइन जो है इससे पास कर रहा है, तो इसके अंदर ये पॉइंट 1, 8 रख दिया, तो आ जाए 1 बाय ए प्लस 8 बाय बी इज इक्वल टू 1, ठीक है। हाँ भी, और एरिया जो है ना, एरिया फंक्शन निकाल लिया, हाफ ऑफ ए इंटू बी आ जाएगा, डेल्टा जो है वो आएगा हाफ ऑफ ए मल्टीप्लाइड बाय बी, ठीक है सर। अच्छा, यहाँ पर वैल्यू निकालते हैं, बी को ऐसा करते हैं एलिमिनेट कर लेते हैं, ठीक है सर। तो 8 अपॉन बॉम्बे इज इक्वल टू 1 माइनस 1 बाय ए, ठीक है सर। तो आ जाए ए माइनस 1 अपॉन ए, ठीक है सर। दोनों साइड रेसिप्रोकल ले लिया और 8 से डिवाइड कर दिया, ठीक है ना। तो ए अपॉन ए माइनस 1, a अपॉन a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाय 8, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। भाई कितना आ जाएगा, 4 तो किनारे कर लिया, ठीक है ना ऐसा, 4 किनारे कर लिया, और भाई ए स्क्वायर को लिखा -1 + 1 कर लिया, ठीक है सर। ऐसे मतलब ऐसे क्वेश्चन टूल भी लगा सकते थे, हैं। तो आ जाए 4 मल्टीप्लाइड बाय, लिखो a + 1 प्लस 1 अपॉन a माइनस 1, ठीक है सर। अब डिफ्रेंशिएट किया, a का डेरिवेटिव आ जाएगा 1 और 1 बाय थीटा का -1/θ², तो d डेल्टा बाई डी ए, इसको 0 करने पर आ रहा है 1 माइनस 1 अपॉन a माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो यहां से आ जाएगा a माइनस 1 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 1 आ जाएगा, a माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 1। तो a इज इक्वल टू 0 और 2 आ रहा है, ठीक है, दो आंसर आ रहे हैं। 0 ऑफ कोर्स रिजेक्ट हो जाएगा, ठीक है ना, 0 रिजेक्ट हो जाएगा, ज्योमेट्रिकली एब्सर्ड है। तो a का वैल्यू 2 आ रहा है, आगरा अगर 2 है तो बॉम्बे का वैल्यू कितना आ जाएगा, a का वैल्यू अगर 2 है तो ये आ जाएगा 16 आ जाएगा, हाँ 16 आ जाएगा, b इज इक्वल टू 16। क्या है पीजीपी, एएमजीएम बोल रहे हो, हाँ लेकिन यहाँ पर प्लस हो रहा है क्या यहाँ पर, हाँ सही बात है, चलो एएमजीएम से कर देते हैं। भाई बालक बोल रहा है एएमजीएम से करो तो एएमजीएम से कर देते हैं। अरे फिर करना तो कर लेना फिर, और क्या, मैं भी कर ही रहा था, ठीक है। अच्छा एक शॉर्टकट जब आप बोल रहे हैं तो मैं भी बोलता हूँ, ठीक है ना सर। भाई जब भी एक लाइन है ना, अगर किसी फिक्स पॉइंट से पास कर रही हो ना, तो ट्राइंगल विद कोऑर्डिनेट एक्सिस का मिनिमा, उसकी कंडीशन आती है कि ये वाला पॉइंट क्या हो जाए, इन दोनों का मिड पॉइंट आ जाए, ठीक है सर। तो ये मिड पॉइंट कब आएगा, 8 2 आ जाएगा, b 16 आ जाएगा, खत्म हो गया। हमेशा ऐसा होगा ना, ना एएम ना जीएम 8 PM हमेशा ऐसा होगा, ठीक है ना। किसी भी फिक्स पॉइंट से अगर लाइन पास कर रही हो तो एरिया ऑफ ट्राइंगल जो है वो मिनिमम की कंडीशन आती है कि वो फिक्स पॉइंट जो है वो एक्स और वाई इंटरसेप्ट का मिड पॉइंट आ जाए, खत्म।
अभी आगे बढ़ते हैं। अगला पार्ट, अगले पार्ट के लिए भी जरूरत तो पड़ेगी। इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम, है ना। इंटरसेप्ट मिनिमम हो ना, इंटरसेप्ट का मतलब क्या है, इट्स इंटरसेप्ट बिटवीन द कोऑर्डिनेट एक्सिस। ये इंटरसेप्ट बिटवीन कोऑर्डिनेट एक्सिस क्या, ए बी, ठीक है ना। आगरा बॉम्बे जो है इसका लेंथ जो मिनिमम होना चाहिए। तो इसका लेंथ कितना आ जाएगा भाई, डिस्टेंस फॉर्मूले से आ जाएगा अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसको अपने को मिनिमाइज करना है, यहां पर कर देता हूं। हाँ भी, तो जो इंटरसेप्ट है ना, इंटरसेप्ट इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है सर। और कंडीशन तो वही है कि वही लाइन से फॉर्म करने वाला। तो बी का वैल्यू कितना आता है, बी का वैल्यू आता है 8a अपॉन a माइनस 1, तो आ जाएगा अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी इज इक्वल टू 8a अपॉन a माइनस 1 का स्क्वायर, ठीक है सर। बस ये है, ठीक है सर। अब इसको क्या करते हैं, डिफरेंशिएट कर देते हैं। भाई अंडर रूट फंक्शन को डिफरेंशिएट करना या अंडर रूट के अंदर जो चीज आ रही है उसको डिफरेंशिएट करना एक ही बात है ना। अपने को क्या करना है, इसको जो है मिनिमाइज करना है। तो अपन क्या करें, इसी को डिफरेंशिएट, इसका डिफरेंशिएशन देख लेते हैं। बात समझ में आ रही है ना, एक ही बात है, ठीक है ना। जीरो के लिए क्या आएगा, सेम चीज आ जाएगी। तो ए स्क्वायर का डेरिवेटिव आ जाएगा 2a, थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, और अगेन थीटा स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 थीटा, 2 इंटू 8a अपॉन a माइनस 1, ठीक है सर। और प्लस कितना आएगा 8a, ठीक है ना। क्वेश्चन टूल से कर देता हूँ इसको, 8 तो बाहर ही निकाल लिया, ठीक है सर। डिनोमिनेटर का स्क्वायर a माइनस 1 का स्क्वायर, और यहाँ पर आ जाएगा a माइनस 1 मल्टीप्लाइड बाई a का डेरिवेटिव 1 माइनस a मल्टीप्लाइड बाई a माइनस डेरिवेटिव का 1, a माइनस 1 का डेरिवेटिव 1, ठीक है सर। ये आ जाएगा। इसको अपन 0 के बराबर भी कर ही देते हैं, ठीक है सर। दिख रहा है ना ये। हाँ भी, इसको 0 के बराबर कर दिया। तो भाई a तो 0 होगा नहीं, ठीक है ना, a 0 होगा नहीं। तो 2a काट दिया, ठीक है ना। 2a से डिवाइड किया तो कितना रह जाएगा 1। अच्छा 8 और 8 कितना आ जाएगा 64, समझ में आ रहा है। 8 नहीं नहीं, हाँ 64, ठीक है। अच्छा और a माइनस 1 माइनस a कितना आ जाएगा -1, तो यहाँ पर आ जाएगा -1, ठीक है सर। और नीचे कितना आएगा a माइनस 1 का क्यूब, ठीक है, नीचे आ जाएगा a माइनस 1 का क्यूब इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 कितना आ गया, 4 आ गया। a माइनस 1 इज इक्वल टू 4 कर लोगे अब आप। तीसरे पार्ट पर चलते हैं। तीसरा पार्ट क्या कह रहा है, सम ऑफ इट्स इंटरसेप्ट ऑन द कोऑर्डिनेट एक्सिस इज मिनिमम, है ना। कोऑर्डिनेट एक्सिस का जो इंटरसेप्ट है उसका सम जो है वो मिनिमम हो, यानी कि a प्लस बी को अपने को मिनिमाइज करना है, ठीक है। a प्लस बी को मिनिमाइज करना है, ठीक है भाई। a प्लस बी यहां कर देता हूं। a प्लस बी ना, a तो a ही है, इसको मिनिमाइज करना ना, तो a तो a ही है और b को अपन ने लिख लिया एक ही टर्म में। तो कितना है 8a अपॉन a माइनस 1। तो इसमें क्या किया, -8 प्लस 8 कर दिया, ठीक है ना, समझ में आ रहा है। -8 प्लस 8 कर दिया तो ये पूरा आ जाएगा a प्लस 8 और प्लस 8 अपॉन a माइनस 1, ठीक है सर। इसको डिफरेंशिएट किया विद रिस्पेक्ट टू a, तो a का डेरिवेटिव 1, 8 का डेरिवेटिव 0, और इसका आ जाएगा -8 अपॉन a माइनस 1 का स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो a माइनस 1 की दो वैल्यू आ रही है, 2√2 और -2√2। तो -2√2 तो रिजेक्ट हो जाएगा, नेगेटिव आ रहा है ना a का वैल्यू, ठीक है ना, वो नहीं आएगा। तो a का वैल्यू आ जाएगा 2√2 प्लस 1। b निकाल लोगे अकॉर्डिंगली ना, यहां से निकाल लेना।
हाँ जी, आगे बढ़ते हैं। अगला, गिवन द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम है ना, दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, ऑफ हाइट h। एल्टीट्यूड बताना है आपको। राइट सर्कुलर सिलेंडर पता ही अपने को, बनाए तो राइट सर्कुलर सिलेंडर जो ऐसा होता है, ये राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना, इस प्रकार का। फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर, ठीक है ना, तो इसका एल्टीट्यूड का मतलब क्या है, इसकी हाइट, ठीक है ना, ये h, ये आपको बतानी है। दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ गिवन राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, ये अपन ने क्या राइट सर्कुलर कोन के अंदर इंस्क्राइब किया। तो कैसे क्या होगा, ऐसे कर दिया होगा, तो इसके अंदर अपन ने क्या बनाना है, राइट सर्कुलर सिलेंडर बनाना है, ये अपन ने इंस्क्राइब कर दिया, ठीक है। ऐसा क्या बोल रहा है, फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम मैक्सिमम, ठीक है ना, जो इंस्क्राइब कर सकते हैं इन अ गिवन राइट सर्कुलर कोन ऑफ हाइट h, ये गिवन है, ठीक है ना, और इसका हाइट जो है h है, ठीक है ना, यहां से यहां तक जो है h दे रखा है। ठीक है, गिवन राइट सर्कुलर, जहां कहीं भी दे रखो ना गिवन राइट सर्कुलर कोन्स का मतलब क्या है, उसके बारे में सारी चीजें नोन है, ठीक है सर। तो यहां से यहां तक का दूरी कितना है, अपन कैपिटल R मान लेते हैं, ठीक है ना, कैपिटल R मान लिया। थोड़ी देर के लिए आप थीटा मान लो ना, उससे आपको आसानी रहेगी, ये थीटा, ठीक है सर। और इसकी हाइट जो है कैपिटल H मान ली, यहां से यहां तक, इसको हटा देता हूं, ये H मान लिया ना, इसका राइट सर्कुलर का हाइट H। अच्छा, और रेडियस भी स्मॉल r मान लेते हैं, ठीक है ना, यहां से यहां तक का जो दूरी है दैट इज स्मॉल r। देखो tan थीटा अगर बराबर करोगे, दोनों जगह tan थीटा बराबर करोगे, तो दिस डिवाइडेड बाय दिस, ठीक है, ये दोनों ट्राइंगल सिमिलर है ना, ये वाला छोटा ट्राइंगल और ये वाला बड़ा ट्राइंगल, ठीक है सर। तो ये जो tan थीटा आएगा ना, वो कितना आ जाएगा, ये वाली हाइट कितनी है, h माइनस h, ठीक है ना, डिवाइडेड बाय क्या जाएगा, स्मॉल r, ठीक है ना, स्मॉल r इज इक्वल टू, और टोटल कैपिटल H स्मॉल h अपॉन कैपिटल R, ठीक है, ऐसा आ जाएगा। अपने को किसका वॉल्यूम लिख लेना चाहिए, एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ना, राइट सर्कुलर सिलेंडर का वॉल्यूम लिख लेना चाहिए। तो राइट सर्कुलर का वॉल्यूम आ जाएगा पाई r स्क्वायर h, ठीक है सर। अब इसके चीजें नोन है अपने को, क्या है, दो चीजें हैं h और r, ठीक है ना, उसमें से एक एलिमिनेट कर लेते हैं और दूसरा चीज जो उसमें चलने लग जाएंगी इक्वेशंस। तो इससे अपने को क्या करना चाहिए, कौन सा जल्दी एलिमिनेट हो रहा है, r जल्दी एलिमिनेट हो रहा है, दिख रहा है, r जल्दी एलिमिनेट हो जाएगा। r का वैल्यू कितना हो जाएगा, कैपिटल R इंटू दिस डिवाइडेड बाय स्मॉल h, ठीक है सर। तो वॉल्यूम फंक्शन जो आ जाएगा पाई इंटू h, और r का स्क्वायर आ जाएगा r इंटू h माइनस h डिवाइडेड बाय स्मॉल h के एंटायर का स्क्वायर, ठीक है ना, ये फंक्शन बन गया। और इसमें बाकी चीजें तो नोन है, बस स्मॉल h जो है वो एक पैरामीटर है, ठीक है ना। तो भाई ये h का स्क्वायर है ना, एक तो अपन काट ही देंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू, करो क्या आएगा, इसमें ध्यान रखना स्मॉल h गिवन है, बस कैपिटल H वेरी कर रहा है, h/3 आ रहा है, सही है, h/3 आ जाएगा। तो ये कितना आ जाएगा, पाई, और ये अपॉन h, पाई बाय h, और r का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय h स्क्वायर माइनस ट्वाइस h
प्लस एच का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा जाएगा। केवल यहाँ जो अंदर है ना एच स्क्वायर और कैपिटल एच, ये क्वांटिटी वेरी कर रही है, बाकी सब कांस्टेंट है, ये पूरी चीज जो है वो कांस्टेंट है, ठीक है ना। तो डीवी बाई डी कैपिटल एच लिखा, डीवी बाय डी कैपिटल एच, इसको जीरो कर देंगे, इससे कोई मतलब नहीं है। इसको डिफरेंशिएट किया, इसका डेरिवेटिव कितना आएगा, जीरो, इसका डेरिवेटिव आ जाएगा, इसका तो माइनस टू एच ही आ जाएगा, प्लस कितना आ जाएगा, ट्वाइस कैपिटल एच। तो एच इज इक्वल टू एच आ रहा है। तो ज्योमेट्रिकली पॉसिबल नहीं है। वो रिलेशन सही लिखा था ये, find the altitude of right circular cylinder of maximum volume that can be described in a given right circular cone। वही मैं सोचा था इस रिलेशन में गड़बड़ कर दूंगा। टेन थीटा कितना आएगा, एच माइनस एच बाई आर, कितना स्मॉल आर आ रहा है, और ये टेन थीटा कितना आ रहा है, कैपिटल एच बाय, सही तो लिखा है। यहाँ पर पाई, यहाँ कैपिटल एच आएगा, ये सही बात है, पाई आर स्क्वायर, ये एच आ जाएगा, आर का स्क्वायर। अब करके देखना, एच बाई थ्री आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, आर स्क्वायर, ये आर बाहर निकाल लिया, कैपिटल आर, पाई एच आर, और ये आ रहा है एच, एच का स्क्वायर भी बाहर निकाल लिया, ये एच अंदर लेकर के आ गया, एच मल्टीप्लाइड बाय एच माइनस एच का स्क्वायर, ठीक है ना। ये फंक्शन है जो वेरी कर रहा है, इसको डिफरेंशिएट कर दें, प्रोडक्ट रूल आगे डिफरेंशिएट कर दिया, एच का डेरिवेटिव आ जाएगा वन, तो एच माइनस एच का स्क्वायर और फिर प्लस एच मल्टीप्लाइड बाय स्क्वायर फंक्शन का डेरिवेटिव आएगा ट्वाइस एच माइनस एच मल्टीप्लाइड बाय माइनस वन इज इक्वल टू जीरो। भाई एच माइनस एच तो ज्योमेट्रिकली कैंसिल आउट हो जाएगा, तो ये हटा दो, तो एच माइनस एच और माइनस टू एच इज इक्वल टू जीरो। सही है, एच बाई थ्री आ रहा है, ठीक है, स्मॉल एच बाई थ्री। आगे बढ़ते हैं। Find the altitude of right cone of maximum volume that can be inscribed in a sphere of radius r। करो।
हाँ स्टार्ट करते हैं. फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट कोन ऑफ मैक्सिमम वॉल्यूम दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन अ स्फीयर. स्फीयर के अंदर इंस्क्राइब कर रहे हैं, ठीक है स्फीयर. तो आप तो प्रोजेक्शन जैसा मानो, आपको क्या दिखाई देगा, प्रोजेक्शन जैसा ना. और एल्टीट्यूड ऑफ राइट कोन, ठीक है ना. तो कोन का प्रोजेक्शन जो एक ट्राइंगल की तरह आएगा, ऐसा बन जाएगा. एल्टीट्यूड ऑफ राइट सर्कुलर कोन, ठीक है ना, ये अपने को निकालना है. तो ये अपन परपेंडिकुलर डाल दिया, इसको एच बोल दिया. और दिख रहा है भी कि स्फीयर का जो सेंटर आएगा ना, स्फीयर का जो सेंटर आएगा वो इस पर लाई करेगा, ठीक है सर. तो यहाँ पर कहीं पर आर आ जाएगा, सेंटर आ जाएगा. इसको इससे कनेक्ट कर दिया. ये पॉइंट ऑन स्फीयर है, ये सेंटर है स्फीयर का, ये आर हो जाएगा, ये आर आ जाएगा, ये आर आ जाएगा. तो आप क्या करो, थीटा मान लो इस पूरे एंगल को, आप थीटा मान लो, ठीक है सर. तो ये वाला एंगल, यहाँ से यहाँ तक का एंगल जो है थीटा आ जाएगा. सब कुछ आर की टर्म में चलने लग जाएगा, ठीक है ना. क्या वॉल्यूम करना होगा. फाइंड द एल्टीट्यूड ऑफ राइट मैक्सिमम वॉल्यूम. तो वॉल्यूम लिख लेते हैं 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर. इसका रेडियस आ जाएगा आर साइन थीटा, ठीक है. आर साइन थीटा, आर साइन थीटा का स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय हाइट आ जाएगा आर प्लस आर कॉस थीटा मल्टीप्लाइड बाय आर इंटू 1 प्लस कॉस थीटा. थीटा के रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट कर देते हैं. तो वॉल्यूम लिखा हुआ dv बाई डी थीटा इज इक्वल टू 0. तो 1/3 ऑफ पाई आर स्क्वायर, आर ये सब तो हटाओ, ठीक है ना. जो काम के फंक्शन है वो क्या है, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस, ठीक है ना. इसको अपने को डिफ्रेंशिएट करना है, साइन स्क्वायर इंटू 1 प्लस कॉस. तो प्रोडक्ट रूल से डिफ्रेंशिएट कर दिया. साइन स्क्वायर का डेरिवेटिव 2 साइन कॉस मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस, ठीक है सर. और प्लस साइन स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय 1 प्लस कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, ठीक है, इज इक्वल टू 0. भाई एक साइन तो ज्योमेट्रिकली काट ही दो, ठीक है सर. और इस साइन स्क्वायर को लिख लिया. ये कर लिया क्या अपन ने, यही था इक्वेशन, यही आई थी इक्वेशन, यही आई थी क्या, पक्का, ठीक है. भी तो आंसर कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा. तो थीटा जो 60 डिग्री बनता है, थीटा 60 डिग्री. और एल्टीट्यूड, तो हाइट कितनी आ जाएगी, हाइट आ जाएगी आर प्लस आर कॉस थीटा. तो 3r/2 आ जाएगा, ठीक है ना. 3r/2 आपका आंसर. अगला, स्ट्रेट लाइन एल पासेस थ्रू पॉइंट 30 एंड 04, ठीक है ना. एक लाइन है जो 2 पॉइंट से पास कर रही है. तो निकाल लेंगे लाइन का इक्वेशन. इनफैक्ट ये एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट दे रखा है, ठीक है सर. लाइन का इक्वेशन आ जाएगा. तो निकाल ही लेते हैं, लिख ही लेते हैं. तो लाइन एल आ जाएगा x/3 प्लस y/4 इज इक्वल टू 1. ये आ जाएगा 4x प्लस 3y माइनस 12 इज इक्वल टू 0. द पॉइंट ए लाइज ऑन द पैराबोला ना, कोई पॉइंट ए है जो पैराबोला पे लाई कर रहा है. फाइंड डिस्टेंस p फ्रॉम पॉइंट ए टू द स्ट्रेट लाइन एंड इंडिकेट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑन द पैराबोला फॉर विच द डिस्टेंस फ्रॉम द पैराबोला टू द स्ट्रेट लाइन इज लीस्ट, ठीक है ना. पैराबोला और लाइन के बीच का डिस्टेंस जो मिनिमाइज करना है. पैराबोला डाउनवर्ड फेसिंग दिख रहा है क्या, रूट 0 और 2 दिख रहे हैं क्या, ठीक है ना सर. तो रूट्स हैं 0 और 2. इस तरह का पैराबोला बन जाएगा. ढंग से ही बनाते हैं. हाँ जी पैराबोला, ठीक है ना. एक तो क्या आ रहा है, 0 आ रहा है, एक 2 आ रहा है, ठीक है सर. ये पॉइंट 0, ये 2 डाउनवर्ड फेसिंग पैराबोला बना दिया. और क्या बोला, पॉइंट ए लाइज स्ट्रेट लाइन एल पासेस थ्रू 30. 30 यहाँ पर आएगा और 04 यहाँ पर आ जाएगा. तो कुछ ऐसा आ जाएगा लाइन, समथिंग समथिंग, ठीक है सर. ये लाइन फाइंड डिस्टेंस p फ्रॉम पॉइंट ए टू द स्ट्रेट लाइन. डिस्टेंस बताना है, डिस्टेंस p दे रखा है.
तो लीस्ट डिस्टेंस बताना, तो लीस्ट डिस्टेंस का फंडा बताया था भाई टेंजेंट, ठीक है ना, जो शॉर्ट डिस्टेंस है अलोंग कॉमन नॉर्मल होता है, ठीक है सर। तो लाइन का नॉर्मल निकाल लेंगे और इसका नॉर्मल निकाल लेंगे, ठीक है ना। लाइन पर जो dy/dx है भाई, इसको डिफरेंशिएट कर दिया पूरी इक्वेशन को, ठीक है। लाइन का स्लोप ही क्या होता है, उसका dy/dx होता है, तो -4/3 आ रहा है। तो इस लाइन का स्लोप है -4/3, तो इसको dy/dx के बराबर कर दिया, ये आ जाएगा 2 - 2x, ठीक है सर। तो x का वैल्यू आ जाएगा कितना, 2 + 4/3 68, 5/3, ठीक है ना, ठीक है ना। x का वैल्यू 5/3, तो x अगर 5/3 है तो y कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, 2 × 5/3 - 5/3 का स्क्वायर। y का वैल्यू आ जाएगा 2 × 5/3 - 25/9, तो ये कितना आ जाएगा, इसको 3 से मल्टीप्लाई किया 10 30 - 25 5/9 आ जाएगा, y कोऑर्डिनेट 5/9 कर लोगे वहां पे ना। इस पर जो पॉइंट है, ठीक है, इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट दिख ही रहता है डायग्राम से कि फर्स्ट कोऑर्डिनेट का आएगा 5/3, सॉरी ये वाला पॉइंट है ना, पैराबोला वाला पॉइंट है ना, 5/3, 5/9, इसका डिस्टेंस निकाल लेना, उससे निकाल लोगे ना आराम से, पॉइंट का डिस्टेंस लाइन से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। तो पॉइंट x0 y0 तो आएगा, कर लिया अपन ने। अब ये फॉर्मूले थोड़े जो है बाद में दिए गए, ठीक है ना, पहले आ जाने चाहिए थे जब अपन वो कौन कर रहे थे, ठीक है ना। पता है ना सारे फॉर्मूले, पता है ना, पता होंगे, बिल्कुल पता होंगे। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड कितना है, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, बेटा हाँ। पिरामिड इन सबका पता ही आपको, वॉल्यूम 1/3 ऑफ बेस वेक्टर, अच्छा नहीं पता, कोई बात नहीं, बाद में कर लेंगे, वेक्टर 3D में करेंगे, ठीक है। अभी वैसे भी आया नहीं, ठीक है। हाँ, सिग्निफिकेंस ऑफ द साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव एंड पॉइंट्स ऑफ इन्फ्लेक्शन, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव के साइन, ठीक है ना, और पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन में क्या रिलेशन है ये देखते हैं। तो ये मैंने आपको बता ही दिया, डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव कॉनकेव अपवर्ड, डबल डेरिवेटिव नेगेटिव कॉनकेव डाउनवर्ड्स, साइन ऑफ सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव कॉनकेविटी बता दिया मैंने आपको, ये सारी चीजें, सच पॉइंट्स ग्राफ कॉनकेविटी बता दी सब, ठीक है। और डबल डेरिवेटिव 0 साइन चेंज होना चाहिए, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव 0 साइन चेंज होना चाहिए, तो क्या है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ जाएगा। एट द पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन दिस बता दिया मैंने आपको ये, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव 0 होता है और डबल डेरिवेटिव का साइन चेंज होना चाहिए, तो वहां पर क्या होगा, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आएगा, ठीक है भाई। यहां से अपन नेक्स्ट पे स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आपका होमवर्क, आप मुझे शीट दें, लिखो क्वेश्चन नंबर 1 2 3, एक्सरसाइज 1 क्वेश्चन नंबर 1 to 11। अभी जैसे ये आईआईटी में ये फर्जी सवाल नहीं आते, ये गिर्थ क्या होता है, ठीक है, गिर्थ ये कुछ नहीं, 12th क्वेश्चन में जैसे गिर्थ मेंशन ऐसा नहीं आता, क्लियरली मेंशन होगा कि व्हाट इज द गिर्थ एक्चुअली, तो 12th आप रहने दें। 18th लिखो, 18th 15 15 18
14, 15, 18, 14, 19, 21, 25, 25. सेकेंड एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1. क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 6. ठीक है भाई, बस आप जानते मैं ज्यादा होमवर्क तो देता नहीं है. थर्ड एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. थर्ड का ए पार्ट, बी पार्ट. फोर्थ क्वेश्चन. फिफ्थ क्वेश्चन. सेवेंथ क्वेश्चन. एट्थ का बी पार्ट. टेंथ का ए पार्ट और बी पार्ट. टेंथ का ए पार्ट और बी पार्ट. ठीक है भैया, बस ये आपका होमवर्क.